हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट करके एंड व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कि सर लॉन्ग आंसर को कितने पेज में लिखना चाहिए, क्योंकि 26 दिसंबर से बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस ही बच्चों को दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से उन्हें 5 का आंसर करना होता है। ओके, और ये सभी जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये लॉन्ग लिखने होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर एक बार बता दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखें। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस रखेंगे कि लॉन्ग आंसर को लिखते समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो लिखने का तरीका होता है उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, और जब अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ लॉन्ग आंसर को ही फोकस रखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम किस तरीके से एग्जाम में आंसर करना चाहिए। आइए देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, यदि आपके यहाँ एग्ज़ाम रिटन है, आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे आपका लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो या कोई भी हो, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप ठीक से समझिएगा। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ और प्रैक्टिकली समझाता भी हूँ आपको। ठीक है, अच्छा देखिए, कॉपी लिखने का एक सबसे जो पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट वो होता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर को आप कितना कंफर्ट फील कराते हैं आपकी कॉपी चेक करने में, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना कंफर्ट रहेगा एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते टाइम, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और जितना उसको डिस्कम्फर्ट होगा, जितनी दिक्कत उसको आएगी आपकी कॉपी चेक करने में, समझने में, उतने ज़्यादा मार्क्स आपके कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कॉपी को लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि हम ऐसे कॉपी लिखें कि एग्जामिनर भली भांति इसको समझ पाए। कॉपी सीक्वेंस में होनी चाहिए, विधिवत तरीके से सेक्शन पढ़े होने चाहिए, क्वेश्चन नंबर पढ़े होने चाहिए, लाइनिंग वगैरह होनी चाहिए। वो सब हमने पहले समझा रखा है, इसीलिए बस ओरली आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं तो एग्जामिनर आसानी से आपकी कॉपी चेक कर लेता है। ओके, और नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे जो क्वेश्चन होता है वो उसकी लैंग्वेज कई तरीके से होती है, लेकिन आंसर उसका एक ही होता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर मैं बीएड का ही क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, जैसे लिखा है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन क्या है, निर्देशन की अवधारणा लिखिए, निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। 5 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इसका एक ही होगा। तो किसी भी तरीके से पूछे, अगर ये पूछता है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको अवधारणा लिखनी है, अर्थ और परिभाषा लिखना है। निर्देशन किसे कहते हैं, तब भी आपको अर्थ और परिभाषा लिखनी है। निर्देशन क्या है, यहाँ भी आपको अवधारणा, अर्थ और परिभाषा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका लॉन्ग जा रहा है। ओके, अर्थ परिभाषा अगर पूछता है तब भी आपको अवधारणा लिखनी होती है। अब आप कहेंगे सर अवधारणा क्या होती है। देखिए, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि मान लीजिए आपको निर्देशन लिखने के लिए कहा गया, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो अगर आप यहाँ से सीधा अर्थ डाल करके और लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अर्थ लिखने के बाद फिर आप परिभाषा लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो भूमिका नहीं बन पाती है, वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब आप यहाँ पे सबसे पहले अवधारणा डालते हैं, निर्देशन की अवधारणा या खाली अवधारणा, ठीक है, तो अवधारणा में ये होता है कि जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए निर्देशन है, उससे रिलेटेड 4-6 लाइनें आप यहाँ पे लिख देंगे। 4-6 लाइन जो है वो आप अवधारणा में लिख देंगे। इससे क्या होता है कि आपने भूमिका बना दी। भूमिका बनाना बहुत आवश्यक होता है। जब तक भूमिका नहीं बनती है तब तक आगे का जो प्रोसेस है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ओके, अवधारणा भूमिका बनाने का काम करती है, प्लस हमारी एक हेडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम लॉन्ग लिख रहे हैं और लॉन्ग में जितनी हेडिंग्स होती हैं उतना मज़ा आता है। तो अवधारणा डालेंगे, हमारी एक तो हेडिंग बढ़ेगी, दूसरी बात अवधारणा लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप 4-6 लाइनें लिखेंगे, है ना, अवधारणा में फिर एक लाइन छोड़ेंगे, तो इससे हमारी कम से कम 7-8 लाइनें भी कवर हो गई। ठीक है, इसीलिए अवधारणा लिखी जाती है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के चलना चाहता हूँ।
जैसे सबसे पहले हमने अवधारणा लिखी, ठीक है, अवधारणा में हमने 4 से 6 लाइनें यहाँ पे कवर कर ली। ओके, 4 से 6 लाइनें यहाँ पे कवर हो गई। और ये जो हेडिंग होती है, चाहे कोई भी हेडिंग आप डालिए, हमेशा पेज के बीचों बीच हेडिंग डालनी होती है। आगे बढ़ेंगे तो आप निर्देशन का अर्थ डालेंगे, या यहाँ पे आप निर्देशन का शाब्दिक अर्थ भी कर सकते हैं। अर्थ लिखने के बाद मान लीजिए आपने 4 से 6 लाइनों में इसका अर्थ लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी चेक करते समय देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, निर्देशन की परिभाषा लिखी नहीं जाती है कि हम निर्देशन की परिभाषा लिख रहे हैं। आप सीधा, आपका यहाँ तक अर्थ कंप्लीट हो गया, अब आप सीधा यहाँ से मान लीजिए कोई परिभाषा है, वो जो है कि मान लीजिए अरस्तू के अनुसार है, तो आप यहाँ पे सीधा अरस्तू के अनुसार आपने सीधा यहाँ से परिभाषा लिखनी शुरू की। ओके, अब जो ये अरस्तू के अनुसार आपने लिखा, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और यहाँ से आप इन्वर्टेड बिगिन कर देंगे। ये आपने परिभाषा लिख दी, ये परिभाषा लिख दी, यहाँ पे परिभाषा एंड हो गई, आपने इन्वर्टेड क्लोज कर दिया। जब आप दूसरी परिभाषा लिखेंगे, मान लीजिए आपकी परिभाषा इस लाइन में खत्म हो रही है, तो उसके नीचे वाली लाइन आप फिर छोड़ देंगे और दूसरी परिभाषा मान लीजिए आप लिख रहे हैं गांधी जी के अनुसार है, गांधी जी के अनुसार, ये परिभाषा हो गई। ये जो आप लाइन लिखेंगे गांधी जी के अनुसार, ये आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, ठीक है। फिर आप यहाँ से इन्वर्टेड बिगिन करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, कंप्लीट हो जाएगी परिभाषा, पूर्ण विराम और फिर इन्वर्टेड क्लोज। इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है। ओके, बात आई समझ में। अवधारणा लिखेंगे, फिर एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ेंगे, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे निर्देशन का अर्थ। कोई भी क्वेश्चन एज इट इज, मैं एज ए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। निर्देशन का अर्थ, आप एक लाइन छोड़ के फिर आप इसका सीधा अर्थ लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद जब आपका अर्थ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप अरस्तू के अनुसार, मतलब यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम परिभाषा लिख रहे हैं, अरस्तू के अनुसार आपने इन्वर्टेड बिगिन किया और परिभाषा लिखी, क्लोज कर दिया। फिर एक लाइन छोड़ी, दूसरी परिभाषा, ठीक है। और 2 परिभाषाएं, अगर आपको मान लीजिए 3-4 परिभाषाएं आती हैं तो वो आगे यूज कीजिए, एक साथ सारी परिभाषाएं मत लिख दीजिए, आगे यूज कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हम परिभाषाएं लिख सकते हैं बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कंप्लीट होने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए अर्थ और परिभाषा कंप्लीट होने के बाद अब आपसे आगे पूछ रहा है कि निर्देशन और परामर्श के बीच में संबंध बताइए। तो आप पेज के बीचों बीच हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन उसके नीचे छोड़ देंगे और इसके बीच में आप संबंध बताना शुरू करेंगे। ओके, मान लीजिए 4 लाइन में आपका संबंध, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है 4 लाइन में। ओके, तो उसके बाद में और आपको कोई अच्छी परिभाषा मिल जाती है तो आप फिर से इसके नीचे परिभाषा लिख सकते हैं एक। ओके, अगर किसी ने निर्देशन और परामर्श के बीच में कोई परिभाषा कही है, दोनों में अंतर बताया है किसी डेफिनेशन में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप 4-6 लाइनें लिख सकते हैं। जब आप आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पैराग्राफ संबंध के बारे में, तो फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे। अगर ये जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं इसके बीच में कोई हमें की पॉइंट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कोई की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी लाइनें जो सीधा क्वेश्चन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से कनेक्ट करती हैं और अच्छी लाइनें हैं, वो की पॉइंट्स होते हैं। इन की पॉइंट्स को हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के बीच में कोई 2 लाइनें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी आई हैं, तो उसको अंडरलाइन करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप मान लीजिए आपने ब्लू से लिख रहे हैं, ब्लैक से उसको अंडरलाइन कर दिया, इतना अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा अच्छा तब जब आप उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो एग्जामिनर का सीधा फोकस उन 2 लाइनों पे जाएगा, उसको वो पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगा कि बच्चा अच्छा है, और वो बाकी का मैटर फिर नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो की पॉइंट्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें बीच बीच में आप जो है परिभाषाएं लिख सकते हैं, अगर आपको आती हैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को एज अ निबंध के रूप में पूरा शुरू किया और उठा के टिप दिया। नहीं, जिस तरीके से हमने बताया है, आप जो है पैराग्राफ बनाते हुए लिखते चलेंगे, एंड जहाँ भी आप 4 से 6 लाइन से ऊपर का पैराग्राफ आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 से 6 लाइन के ऊपर का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। आपकी बात यहाँ पे ख़त्म हुई है तो आप एक लाइन छोड़ के फिर अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। आपने मान लीजिए 5 लाइनें फिर लिखी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, पूर्ण विराम लगा के फिर एक लाइन छोड़ के फिर अपनी बात को शुरू करना चाहिए। इस तरीके से पैराग्राफ बनाते हुए लिखना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसकी हम आवश्यकता पढ़ करके गए हैं, ठीक है, की निर्देशन की क्या आवश्यकता है।
अब एग्जाम में पूछ ले कि निर्देशन के लाभ बताइए और आपने सिर्फ आवश्यकता पढ़ी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डालना चाहिए निर्देशन के लाभ, बढ़िया लाभ डाल करके और फिर ये जो आवश्यकताओं में जो आपने पढ़ा था वो सब इसमें लिखना शुरू कर दो। या अगर आप उद्देश्य पढ़ के गए हैं, आपसे महत्व पूछ रहा है तो उद्देश्य को महत्व में लिख दो। यानी कि इन सब चीज़ों, भाई जैसे अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपने गुण भी पढ़ रखे हैं, आपकी विशेषताएं भी आपने पढ़ रखी हैं, तो जो आपको आता है आप वो लिख दीजिए। लेकिन अगर नहीं आता है, आप बहुत अच्छी तरीके से आपने उद्देश्य तैयार किए हैं लेकिन एग्जाम में उसके लाभ पूछ रहा है, तो जो आप तैयार करके गए हैं उसी को उसमें टिप दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ये कॉमन चीज़ें होती हैं, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषता, महत्व, लाभ, गुण। अब ये इतनी सारी चीज़ें आप याद तो कर नहीं सकते सबको अलग अलग। आपको क्या करना है, कोई एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है और जो डिफरेंट पूछ ले, विशेषताएं आपने पढ़ी थी, पूछ महत्व रहा है तो आप विशेषताओं को महत्व में छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखिए लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आपको राइटिंग स्पीड प्लस राइटिंग क्वालिटी पर बहुत फोकस करना है। राइटिंग आप कैसी बनाएं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ नोट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की राइटिंग हम बनाते हैं और आपको भी सीखनी चाहिए, बनानी चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से ठीक है, ये राइटिंग है, ठीक है। राइटिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि जो गैप होता है बिटवीन द वर्ड्स, यानी शब्दों के बीच में जो गैप होता है ये आपका बराबर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर लिखते हैं ताकि हमारा पेज जल्दी भर जाए। देखिए एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक है, वो बहुत होशियार हैं, आपसे कई लाख गुना होशियार हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। राइटिंग बढ़िया बनाएं और कितना गैप होना चाहिए ये आप सबको पता है। प्रॉपर जो बिटवीन द वर्ड्स गैप होता है ये आप बराबर गैप रखेंगे। ओके, कोशिश रहे आपकी कि जो गैप है वो बराबर होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। जितने गैप की आवश्यकता है उतना गैप हमारा होना चाहिए। इस तरीके की राइटिंग आपको बनानी चाहिए और आप लोगों की होगी भी इतनी अच्छी राइटिंग। और तो जिनकी नहीं है वो कोशिश करें कि आप इस तरीके की राइटिंग का यूज़ करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कमेंट में आप ये भी बताएंगे कि राइटिंग हमारी आपको कैसी लगी। अब बात आती है कि सर हमने सब कुछ समझ अब हमें आप ये बता दीजिए कि कितने पेज में हमें आंसर करना है। डियर फ्रेंड, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आपको 4 से 5 पेज के बीच में लिखना होता है। कितना? 4 से 5 पेज में आपको आंसर करना होता है, चाहे आप 12 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो चाहे आप 16 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो। 4 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने 6-7 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है तो कॉपी चेक करने वाला भी बोर हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन उसको समझने में दिक्कत आएगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। जाहिर सी बात है, जब आप 6-7 पेज का क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली छूटेगा, ये मान के चलिए आप। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप 4 से 5 पेज, 4 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके आगे क्वेश्चन छूटेंगे। फायदा क्या है, इधर आप शुरुआत में आप 2 घंटे 5-5 पेज 6-6 पेज कर दो और लास्ट में आप जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं उनमें 2-2 पेज लिखो। कोई फायदा मिला? नहीं मिला। इसलिए आप जो है 3 घंटे में अगर आप 5 पेज का एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको 5 लॉन्ग लिखने हैं तो 25 पेज आपके फिल हो जाएंगे, जो कि एनफ रहेगा इतना, ठीक है। भले आपकी कॉपी 32 पेज की हो, पेज छूट जाएं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए आप, अच्छा पेज कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर पेज कैसे गिने। देखिए ये जैसे मान लीजिए डायरी है, मैं इसमें आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका मान लीजिए ये एक पेज है, ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2, ये दोनों तरफ मिला करके 2 पेज हो गए। ओके, समझ गए आप बात। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये आपका 4 पेज। ओके, ये आपके 4 पेज आपने भर दिए। अगर दोनों तरफ लिखा है तो ये आपने 4 पेज भर दिए। जब भी आप लिख रहे हो
तो आपका जो क्वेश्चन जाएगा वो भाई 4 से कम नहीं जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 4.5 में अपनी बात खत्म कर दें। अगर नहीं हो रही है तो इसको 5 तक ले जाएं। बाकी कोशिश करें कि 5 से पहले पहले आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 से आगे ना जाए। मैक्सिमम 5 पेज, मिनिमम 4 पेज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। 4.5 वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ जाए वेरी गुड, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो है पूरा मेथड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए लास्ट में, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है क्वेश्चन के नीचे। मान लीजिए आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे थे वो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ब्लैक पेन उठाना है और ब्लैक पेन उठा करके यहाँ पे स्केल लग करके इसके नीचे क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सर लाइन क्यों ड्रॉ करनी है? लाइन इसलिए ड्रॉ करनी है क्योंकि उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, इस तरीके से आपको, अगर आपके पास जो ब्लैक स्केच होता है उससे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। हर क्वेश्चन के नीचे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन खत्म हुआ है। मैंने कई बार सदियों से कहता चला आया हूँ कि एग्जामिनर के सामने जो राइटिंग होती है वो आपका फेस होती है, आपका चेहरा। उसको देख करके एग्जामिनर समझ जाता है कि बालक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ओके, जिस तरीके से अपने चेहरे को चमकाने के लिए महंगी से महंगी क्रीम का यूज करते हैं, लाइक दैट उसी तरीके से अपनी कॉपी को चमकाने के लिए आप जो है इन सब चीजों का यूज करें। पैराग्राफ के बाद लाइनिंग छोड़ें और क्वेश्चन के बाद नीचे लाइन आप ड्रॉ करें। अब मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मैंने क्या क्या बताया है। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है, चाहे आप लखनऊ से देख रहे हो या कानपुर से देख रहे हो, तो आप फटाफट हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैंने आपको ये बताया है आज कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो उसमें मोस्टली आपसे अर्थ परिभाषा वगैरह पूछ लेता है, तो आप अवधारणा जरूर लिखें। अवधारणा लिखिए, फिर अर्थ, उसके बाद परिभाषा लिखिए, और आप जो भी पैराग्राफ लिखें उसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसमें कुछ अच्छी लाइनें आपको मिलेंगी, उनको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। परिभाषा में अगर जैसे किसी परिभाषा को मान लीजिए अरस्तु ने कहा है और आप भूल गए कि ये परिभाषा किसने कही है, तो आप उसका नाम ना लिख करके, गलत नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऐसे इन्वर्टेड शुरू करके और परिभाषा पूरी करके इन्वर्टेड क्लोज कर दीजिए। गलत नाम मत लिखिए। ओके, तो परिभाषा में यदि नाम पता है तभी आप लिखें कि हाँ अरस्तु ने कही है, गांधी ने कही है, डेविड ने कही है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, नाम मत लिखिए, लेकिन गलत नहीं लिखेंगे। ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन, जिस तरीके से अभी बताया, हर क्वेश्चन के बाद आपको एक लाइन खींचनी है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो 4 से 5 पेज जाएगा। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 12 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 से 5 पेज के अंदर आपको क्वेश्चन खत्म कर देना है। तो हमारी इंफॉर्मेशन कैसी रही जरूर बताइएगा। एंड क्लासेस कंटिन्यू हैं और आगे भी आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और बाकी कोई भी कमेंट हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम 100% आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।